हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आज हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अगर नंबर सिस्टम की बात करूं तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये जो रियल नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ये होती है सम्मिश्र संख्याएं। एक बात बताइए, नंबर सिस्टम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो रियल नंबर है ना, जो एक्चुअल में जो रियल में होता है वो रियल नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है। ठीक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो कैन बी एक्सप्रेस ऑन, कैन बी जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक बस इतना से याद रखना है आपको, i बराबर रूट के अंदर -1। ठीक है, इसको मैं आई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं? इसको मैं आई स्क्वायर बराबर -1, इसको मैं आई पे पावर 4 बराबर क्या रख सकता हूं? 1। ठीक है, आई इसको आयोटा बोलते हैं। जैसे मान लो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है रूट के अंदर 25, कहीं पे लिखा हुआ है रूट के अंदर -25, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं 5i लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 5i। ठीक है, अब जैसे ये क्या हो गया, 5 प्लस के 6i, एक नंबर मैंने लिख दिया, ये होगी सबनेट सर्कल। अब मैं फिर से बता दूं, नंबर सिस्टम हम जो पढ़ते हैं ना, पूरा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पूरा नंबर सिस्टम इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में आपको क्या ध्यान रखना है? रियल नंबर में बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन, जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो, अब संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा, मान लो एक संख्या रेखा है, यहां पे मैंने 0 से स्टार्ट किया, इधर 1, इस साइड जाऊंगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस साइड जाऊंगा -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक है, अब एक बात बताइए आप मुझे, आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो क्या है? ओनली रियल नंबर है। ना तो आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना है और ना ही पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या आप फर्स्ट ईयर में 10th के बाद अगर फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्याएं। तो जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो कौन सी है? रियल नंबर। तो रियल संख्या रेखा नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पॉजिटिव, राइट साइड में क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू, और इधर होती है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब अगर आपसे बात करूं कि आप √2, जैसे मान लो √2 है, इसे संख्या रेखा पे आप दर्शा सकते हैं √2, तो हाँ, क्यों नहीं दर्शा सकते हो आप? देखिए, आपने ये यहां से, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इस तरीके से आपने इधर इस साइड जाएंगे -1 -2। ठीक है, आपको क्या करना है? अगर आपको ये आपसे पूछे आप √2 को किस पे रिप्रेजेंट करो? संख्या रेखा पर। किस पे रिप्रेजेंट करना है आपको? संख्या रेखा पर। √2 को किस पे करना है? संख्या रेखा पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको एक
एक स्क्वायर बना देना है, इसकी लेंथ कितनी होगी 1 यूनिट, जिसकी जो है ना साइड कितनी होगी 1 यूनिट। तो आपको पता है ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 है, आपको ये तो पता ही होगा ना कि तो इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल ही क्या होता है √2। आपको क्या लेना है, एक प्रकार लेना है और यहां से इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करनी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे √2। तो √2 कहां से आता होगा, यहां से यहां तक। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हमें पढ़ना है सिर्फ रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। चलो अब मैं इसको हटाता हूं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक, और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या, कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। ऐसी जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो कौन सी होती है, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, i बराबर रूट के अंदर -1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी को ऐड कर देते हैं, आपको क्या बन जाता है, मिक्सअप कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिएगा, देखिएगा, हमने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रियल नंबर। हमने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, रियल नंबर। हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। आपको ये भी पता होगा रियल नंबर बेसिकली है क्या, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मान लो ये क्या है, एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, यहां से 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे डॉट डॉट। यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। एक बात है, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, अभी इंटीजर ही तो दिख रहा है। मान लो 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये सिर्फ क्या दिख रहा है, इंटीजर। अगर आप यहाँ पे एक लेंस लगा दो, कहां पे, यहाँ पे क्या लगा दो, एक लेंस लगा दो इस तरीके से इन दोनों के बीच में, तो फिर आपको क्या दिखेगा, देखिएगा आप इसको और ऐसे लगा देंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इसके बीच में आपने लेंस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आपको, इस जगह पे आपको क्या दिख रहा होगा, इस जगह पे जैसे आपको दिख रहा है 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, 1.1, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.3, यहाँ पे 1.4, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.6, यहाँ पे 1.7, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 1.9 और यहाँ पे 2.0। तो देख रहे हैं ना, 1 से 2 के बीच में भी कितनी संख्या है, अब दशमलव वाली संख्या आ गई। अगर आप चाहो तो यहाँ पे और एक और क्या लगा सकते हो, एक और लेंस लगा सकते हो। यहाँ पे इस जगह पे आपने क्या किया, एक लेंस और लगा दिया। तो और इसके अंदर अगर आप जाना चाहें तो और इसके अंदर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे तो ये 1 है, ठीक है ना, 1 के बाद क्या हो जाएगा 1.01, यहाँ पे 1.02, यहाँ पे 1. देखिएगा यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1.01, यहाँ पे 1.02, यहाँ पे 1.03, ऐसी करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है ना। और आप चाहे तो यहाँ पे फिर से लेंस लगा सकते हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है, रियल नंबर में क्या क्या आ गया, रियल नंबर में देखो एक तो इंटीजर आ गए और आपके डेसिमल नंबर भी आ गए। अब अगर फर्दर मैं अगर इसका क्लासिफिकेशन करूं रियल नंबर का, तो आपको यहाँ पे रियल नंबर में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहाँ पे इंटीजर भी है और क्या यहाँ पे डेसिमल भी है। तो अब मैं क्या करूंगा, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करूंगा, ठीक है। हटाते हैं समझ लीजिएगा, एक बार आप समझ लेंगे ना तो आप कभी इसको जीवन में भूलेंगे नहीं। अब मैं कर रहा हूं किसका, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, इसका रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, रियल
ये रियल नंबर है ना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं? दो पार्ट में। एक कौन सा होता है? एक तो होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर आप जानते हैं 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये सब क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा मैंने क्या क्लासिफिकेशन किया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मान लो डेसिमल नंबर। डेसिमल, एक बात बताइए, इंटीजर तो आपने ऐसे ही देखे होंगे 3 2 1 0, पर डेसिमल आपको पता है 3 तरीके के होते हैं। देख लीजिएगा, आपने एक लिखा हो 1.45, ठीक है, दूसरा होता है 2.47, एक टाइप का ये हो गया, देखना ध्यान से, ठीक है। दूसरा होता है हमारा, जैसे आपने देखा हो 1.333333, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। मैं इसको मान लो 1.33 हो गया, मैंने लिख लिया 0.333333, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। एक तीसरा होता है, तीसरा जिसे मान लो 1.41278965432169 इस तरीके से। तो आप एक बात है, ये आपको डेसिमल नंबर 3 तरीके के दिखाई दे रहे होंगे। एक ऐसा डेसिमल, कैसा, जो मतलब पॉइंट के बाद आके खत्म हो जा रहा है। एक क्या है, दूसरा पॉइंट के बाद चलता जा रहा है और वही नंबर रिपीट होता है। एक क्या है, पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा। तो 3 तरीके के डेसिमल होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के डेसिमल होते हैं। अब हम इसको तो पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, पर इसको कहां पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? डेसिमल नंबर। तो मैं आपको बता दूं डेसिमल नंबर कितने तरीके के होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं डेसिमल नंबर कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला डेसिमल कौन सा होता है? पहला जो डेसिमल होता है ना, वो कौन सा होता है? जैसे आपने देखा हो 1.45 या 2.75, ठीक है, कहीं पे लिखा हो 1. ठीक है, इस तरीके का होता है। और दूसरा जो डेसिमल होता है ना, ये कैसे होता है? जैसे मान लो 1.444444, इस तरीके का होगा, ठीक है। ऐसे मान लो आपने ये तो देखा ही होगा 3.333333, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। दूसरा होता है हमारा 0.333333, और एक कभी कभार ऐसे भी आ जाता होगा अपने 2.45454545, ये 45 रिपीट हो रहा है, 45 रिपीट हो रहा है, 45 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 3.3 पे बार, इसको मैं क्या लिखता हूँ 0.3 पे बार, इसको मैं क्या लिखता हूँ 2.45 पे बार, इस चीज को हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा। और तीसरा जो होता है ना, वो देख लीजिएगा वो कैसा होता है। वो आपने देखा होगा 1.4127876123456721, इस तरीके से चलता है। तो डेसिमल आपको 3 तरीके के दिख रहे होंगे। तो एक कौन सा डेसिमल होता है? सबसे पहला, ठीक है ना, इस डेसिमल को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलने वाले हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलने वाले हैं? शांत दशमलव। इस वाले को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल। इसको बोलेंगे अशांत पुनरावृत दशमलव, ठीक है। और ये क्या होता है? ये वाला, ये जो डेसिमल होता है ना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अशांत अनावृत दशमलव। देखिएगा, मैं फिर से बता देता हूं आपको मैं आपको फिर से बता देता हूं। रियल नंबर को मैंने फर्दर 2 टाइप में इसको विभाजित किया। रियल नंबर में डेसिमल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, ठीक है। डेसिमल को मतलब दशमलव संख्याएं भी बोलते हैं,
दशमलव संख्या। दशमलव क्यों है? आपने पीछे देखा होगा, हम अगर कहीं पे भी 1 से 2 के बीच में अगर मैंने लेंस लगा दिया तो उसके बीच में 10 संख्या बन जाती थी। इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है ना? देखिएगा, तो डेसिमल नंबर मैंने 3 तरीके के पढ़े। कौन कौन से? एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, जो आगे जाके शांत हो जाता है। दूसरा क्या होता है? 3.33, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसका मतलब है अशांत पुनरावृत्त दशमलव। ठीक है। अब अगला कौन सा होता है? 1.427876234 इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये अशांत अनावृत दशमलव, ना तो ये शांत हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? अब एक बात रही है यहाँ पे, मैं देखो मैं कर क्या रहा हूं, इसको देखना। मैंने ऐसे इसको इस तरीके से, ये 1.45 है, तो क्या मैं इसको ये नहीं ले सकता 145/100? देखो आप यहाँ पे, इसको भी मैं क्या 10/3 ले सकता हूँ इस वाले नंबर को। या मैं भी अगली क्लास में आपको बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं। इसको मैं क्या ले सकता हूं? इसको मैं 1/3 ले सकता हूं। ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 2, इसको 2/1 लिख सकता हूं? लिख सकता। अब देखो मैंने इसको क्या दे रहा हूं, इसको अगर मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया, और इसको बेटा मैंने डी नाम दे दिया। ठीक है। तो अगर मैं क्या कहना चाहूं, अगर मैं देखो ए बी और डी को मैं क्या लिखता हूं? पी अपॉन क्यू की तरह लिख पा रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ये आपका ए बी और डी। क्या मैं इसको पी अपॉन क्यू की तरह लिख सकता हूं? लिख सकता है। एक बात बताइए, और यहां पे क्या हो? क्यू इज नॉट इक्वल 0, ए बी डी। तो क्या मैं ए बी डी को ये नहीं बोल सकता कि रेशनल नंबर है? कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय संख्या है। ये क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। और ये क्या हो जाएगी? इसको तो मैं पी अपॉन क्यू की तरह नहीं लिख पा रहा ना, तो ये क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर। बताइए, इसको मैं क्या लिख पा रहा हूं? इरेशनल नंबर। चलो मैं इसका, अगर मैं अभी मैंने रियल नंबर का एक क्लासिफिकेशन किया, अगर मैं इसका दूसरा क्लासिफिकेशन करना चाहूं, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। चलो मैं आगे देखता हूं। अभी मैंने रियल नंबर को 2 में बांटा, डेसिमल नंबर और इंटीजर। ठीक है। और इसमें ही मैंने क्या है, इसको जैसे ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैं पी अपॉन क्यू की तरह लिख पा रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को मैं लिख पा रहा हूं, इसको मैं नहीं लिख पा रहा, इसको मैं पी अपॉन क्यू की तरह लिख सकता हूं। तो क्या ए बी डी रेशनल नंबर नहीं है? तो मैं अगर इसका रियल नंबर का दूसरा क्लासिफिकेशन या दूसरा वर्गीकरण करूं या दूसरा इसको बांटूं, तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूं? आइए देखिए। देखिएगा, अब मैं अगर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो इसको 2 टाइप में कर रहा हूं। कैसे? एक तो मैंने लिख लिया रेशनल नंबर, एक में लिख लिया इरेशनल। इसको मैं क्या बोलूंगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसको बोलूंगा मैं अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलूंगा मैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। क्या क्या होता है? एक तो आपने देखा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैंने लिखा 1.45, मैंने लिखा 2.75। ठीक है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसको चलो छोटा करके लिख देते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये क्या होता है, मान लो नॉन टर्मिनेट, जैसे मैंने अपने आप लिखा 0.3333, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख लिया 0.33333, ऐसे चलता रहता है। एक होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है जैसे इंटीजर, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसके अगर एग्जांपल लो तो 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ठीक है। देख लीजिएगा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे मान लो कोई लिखा है 1.4 4 1 4 2 3 5 6 8 9 6, इस तरीके से, ठीक है। रियल नंबर के फर्दर क्लासिफिकेशन ये, एक तो रेशनल नंबर में, एक इरेशनल। रेशनल कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। एक बात है, ये क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, ये 1.45 है तो मैं इसको क्या देखो अगर मैं इस संख्या को लिखूं तो क्या 145/100 नहीं लिख सकता हूं मैं, क्या इसको मैं 275/100 नहीं लिख सकता, अगर मैं इस वाली संख्या को देखूं तो 275/100 नहीं लिख सकता, ठीक है। देखो यहां तक ये हो गया। अब एक देखो इसको मैं क्या नहीं लिख सकता, 0.3 पे बाहर लिख सकता हूं, तो इसका मतलब कितना होता है 1/3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या ये जैसे इंटीजर है, ये 3 है, 3/1 लिख सकता हूं। तो देखिए ना, इनको ये परिमेय संख्या का मतलब ही क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं P/Q की तरह लिख सकता हूं, और यहाँ पे क्या है P/Q की तरह लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं। और ये Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्या यहाँ पे लिख सकता हूं, इसका तो डेफिनेशन यही है कि P/Q की तरह नहीं लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। चलिए आगे देखते हैं, मैं इसको उठाता हूं, इसको देख दीजिएगा। रियल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने क्या किया, रेशनल नंबर, इरेशनल। रेशनल में क्या क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंटीजर, ये 3 चीजें आ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने अभी देखा रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है ये देखो, जैसे मान लो आपने 2 लिख लिया, आपने 3 लिख लिया, माइनस के 2 लिख लिया, आपने यहाँ पे लिख लिया 2.75, आपने लिख लिया 3.15, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है, जिसे हम P/Q की तरह लिख पा रहे हैं, किस तरीके से, इसको मैं क्या है 2/1 नहीं लिख सकता, इसको मैं क्या है माइनस के 2/1 नहीं लिख सकता हूँ। तो जिन संख्याओं को मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, P/Q की तरह। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या, Q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो ये सब क्या है रेशनल। अब इरेशनल में अगर मैं आ जाऊं, इरेशनल नंबर, तो ये क्या कहता है, मान लो 1.414327851234 ऐसे चलता है यार, इसको तो मैं P/Q की तरह नहीं लिख सकता। तो आपको यहाँ से देखो कुछ पता पड़ रहा होगा, अगर यहाँ से कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखने वाली, वो क्या है, वो ये है कि मान लो कहीं पे ये लिखा है, कहीं पे लिखा है आपका रेशनल में आपको रेशनल को जोड़ना पड़ रहा है, तो ऑलवेज क्या आएगा, रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, रेशनल में से माइनस कर रहे हो आप, रेशनल नंबर क्या आएगा, रेशनल नंबर। आप रेशनल में मल्टीप्लाई कर रहे हो रेशनल का, रेशनल नंबर आएगा। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे रेशनल में डिवाइड लगा रहे हो रेशनल का, ऑलवेज क्या आएगा, रेशनल नंबर। ध्यान रखने वाली बातें, पहली वाली बात तो याद रखनी है, दूसरा आपको ये याद रखना है, रेशनल में इरेशनल को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा इरेशनल। मैंने इरेशनल में माइनस किया इरेशनल को, मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल। मैंने यहाँ पे रेशनल में मल्टीप्लाई किया इरेशनल का, मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल। रेशनल में डिवाइड लगाया इरेशनल का, क्या मिलेगा मुझे, इरेशनल। 2 बातें हो गई। तीसरी बात कौन सी होती है, जैसे मान लो आपने इरेशनल में इरेशनल को ही जोड़ा, तो आपके पास रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ध्यान रखने वाली बात है क्या हो सकता है, यहाँ पे रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। अगर आपने इरेशनल में इरेशनल को घटाया तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। इरेशनल में मल्टीप्लाई किया आपने इरेशनल का, यहाँ पे रेशनल भी मिल सकता है आपको, इरेशनल भी मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पे इरेशनल में से डिवाइड लगाया इरेशनल का,
यहाँ पे आपको रेशनल ही मिल सकता है इरेशनल। अब आप एक कहो ऐसे कैसे होता है, तो मान लो कहीं पे लिखा है 2 प्लस रूट 3, एक ये नंबर क्या हो गया, मान लो इरेशनल है, आपको इसमें जोड़ना पड़ रहा है किसको, 2 माइनस के रूट 3 को, ये भी क्या है इरेशनल है, पूरा नंबर तो यही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे कट जाएगा, इससे क्या कट जाएगा, इससे ये, तो 2 2 कितना आ जाएगा 4, तो ये क्या आ गया, मतलब इरेशनल में इरेशनल को जोड़ा, आपको रेशनल ही मिल गया। अब मान लो दूसरा एक नंबर है, आपने रूट 2 को प्लस के रूट 3 में, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, तो आएगा कितना, रूट 2 प्लस रूट 3, ये क्या है, ये इरेशनल है। तो ये वाली बात प्रूफ होगी, क्या प्रूफ हो गया कि अगर मैं इरेशनल में इरेशनल को जोड़ रहा हूँ तो रेशनल भी आ सकता है इरेशनल। यहाँ पे क्या है रेशनल, रेशनल मतलब 2 2 4, यहाँ पे 4 में से 2 घटाऊं 2 ही बचेगा, यहाँ पे 2 में 2 का लगाऊं रेशनल आएगा, रेशनल में रेशनल का डिवाइड लगाऊंगा, 8 में 2 का लगा लूं रेशनल फिर भी 4 आ रहा है ना। रेशनल में मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी देख लो, मान लो 5 में आपने रूट 3 को जोड़ दिया तो 5 प्लस रूट 3 आएगा ना, आया तो रेशनल ही। ये कभी एक बार पूछ दिया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे, अभी तक जो पढ़ लिया उसका एक बार देख लेते हैं हमने पढ़ क्या लिया। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिएगा, मैंने आपको इन शॉर्ट अगर बात बता दूं, मैं आपको मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको बस रियल नंबर की कहानी थोड़ी समझाई है, रियल नंबर। और ये मैंने क्या बताया, ये तो डेसिमल नंबर होता है, ये क्या होता है इंटीजर में, देखो बिल्कुल समझना। तो डेसिमल भी आपको 3 तरीके का होता है, देखना, एक जैसे 2.3 4.5, एक आपको बताया गया किस तरीके का 1.3333 ऐसे चलता है, दूसरा आपको 0.3333 इस तरीके से चलता जा रहा है, और एक 1.412789, और यहाँ पे इंटीजर में क्या है, इंटीजर में आपको 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। अब देखो मैं इसको देखना, यहाँ से इसको इसको और इसको, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यही क्या है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो मुझे ये क्या मिल रहा है, इन तीनों को जोड़ने पे मुझे क्या मिल रहा है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, जैसे चलता जा रहा है तो ये क्या है, इरेशनल। अब आप बताओ, आपने रियल नंबर में डेसिमल को तो हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, अब किसको पढ़ेंगे हम, इंटीजर को। किसको पढ़ने वाले हैं हम, इंटीजर को। चलो अब देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक को, इंटीजर को, पूर्णांक। देखिएगा, एक तो होती है नेगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करूं तो -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 0 0 तो आपको पता ही है 0 ही होगा, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। एक बात देखिएगा, जैसे मैं इसको A नाम देता हूं, इसको B नाम देता हूं, इसको C नाम देता हूं, तो इसको तो अभी मैं छोड़ता हूं, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो मैं सिर्फ C की बात करूं तो C को मैं क्या बोलता हूं, नेचुरल नंबर। अगर आपने सुन रखा हो तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इस नेचुरल नंबर में मैं इस 0 को भी इंक्लूड कर दूं, अगर मैंने इस नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया तो अब क्या बन जाएगा, वो होल नंबर। अब क्या बन जाएगा, होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। होल मतलब पूर्ण संख्या है, और ये नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई, ठीक है। फिर से देखो, इंटीजर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव, एक जीरो। जीरो क्या है, न्यूट्रल इंटीजर है, ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। नेगेटिव मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो मैं सिर्फ इसकी बात करूं, सी ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड किया। पॉजिटिव पार्ट आपको पता है, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। और ये होल नंबर, अगर मैं इसमें 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो इससे क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण, ठीक है। क्या हो जाती है, संख्या पूर्ण। चलो अब आगे देखते हैं।
देखना मैं यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर को दिख रहा हूं, आप इसमें समझिएगा। देखिए कैसे कैसे किसी टीचर ने या किसी नेचुरल नंबर होता गया है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और डॉट। आपको नंबर यहाँ पे दिख रहे हो। इसका अगर मैं गुणनखंड करूं, फैक्टर करूं तो 1 होगा, इसका करूं तो 1 और 2 होगा, इसका करूं तो 1 और 3 होगा। ठीक है, इसका 1 का तो आपको पता है 1 ही रहेगा। ठीक है, और इसका करूं तो क्या रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 2, इसके फैक्टर 1 2 4, इसके फैक्टर 1 और 5, इसका 1 2 3 और 6, इसका 1 और 7, इसका 1 2 4 और 8, इसका 1 3 और 9, इसका 1 2 5 10। ठीक है, आप इसका 1 और 11, इसका 1 2 3 4 6 और 12। ठीक, अब आप इसमें क्या देख रहे हो, अगर मैं इस 1 को हटा दूं, इस 1 को हटा दूं तो सारी संख्या कैसी हैं, उसमें क्या है, या तो किसी संख्या के 2 फैक्टर हैं या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। मतलब मैं सिर्फ इस 1 को हटा दूं, 1 क्या होता है ना तो ये मतलब 1 को अगर मैं छोड़ दूं भी तो यहाँ पे और सारी संख्या आपको कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही होंगी कि जिसमें या तो 2 फैक्टर होंगे या तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो फिर क्या हुआ होगा, किसी गुरुदेव के मन में एक आइडिया आया होगा कि ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है, तो उसने क्या किया होगा, जिसके 2 फैक्टर हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, उसको क्या बोल दिया होगा, प्राइम नंबर। कौन से नंबर, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिनके ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर। उनको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या आपको पता है 2 3 5, ठीक है, 7 11 13 डॉट 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 इन्फिनिट। और दूसरी क्या देख रही होगी आप उसको, जिसमें 2 से ज्यादा, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्या सबसे पहली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो अब मैं यहाँ पे मैंने क्या देख लिया, मैंने यहाँ पे एक तो प्राइम नंबर देख लिया, कंपोजिट नंबर देख लिया। अब अगर आप बोलो ये 1 क्या है, आप अगर यहाँ पे मेरे से बोलो ये 1 क्या है, तो 1 को हम क्या लिखेंगे, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 के लिए आपको क्या रखना है, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। आप समझ पाए? मैं फिर से बता रहा हूं, नेचुरल नंबर आपने लिखे, तो इस नेचुरल नंबर में आप 1 को हटा दो तो आपको सारी संख्या कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, या तो जिसके 2 फैक्टर हैं या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जिसके 2 फैक्टर है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, मैंने नहीं किसी और ने दिया होगा, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइम नंबर। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 3 5 7 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर अब मैं आपसे पूछ दूं कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, तो इसका जवाब आप क्या देंगे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। तो ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। और एक क्या है, एक के लिए ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूं इसको।
देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर को पहले एक के लिए क्या बोला, मैंने एक के लिए क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे वन के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वन के लिए बोल रहा हूँ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ना तो भाज्य ना अभाज्य। और ठीक है, और मैं अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, ठीक है। अगला कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर होता है नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे टू, टू क्या है, वन और टू फैक्टर है। इसके एग्जाम्पल थ्री क्या है, वन और थ्री। और कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर जैसे मान लो आपने चार लिखा तो चार के एक दो चार, ठीक है। इसके बाद आपने एक नंबर सुना होगा, एक और नंबर सुना होगा आपने, कोप्राइम नंबर, ठीक है, सहअभाज्य संख्या, कौन सी वाली, सहअभाज्य संख्या है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, नंबर सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, ठीक है। क्या होती है, ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय, ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय जिसका HCF 1 हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने 15 और 8 लिख लिया, ठीक है, आपने 3 और 17 लिख लिया, आपने 4 और 5 लिख लिया, ठीक है। एक आपने सुना होगा ट्विन प्राइम, इसको बोलते हैं जोड़े अभाज्य। ये क्या होता है, सेट ऑफ टू नंबर विच डिफरेंस टू, मैं लिख देता हूं, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू, ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका अंतर दो। तो ऐसी दो संख्याएं बेटा कौन कौन सी हैं, ऐसी दो संख्याएं 5 और 7 हैं, 11 और 13 हैं, 17 और 19 हैं, 29 और 31 है, ठीक है। आप फिर से देख लीजिएगा, एक क्या है, ना तो अभाज्य है और ना अभाज्य है, एक क्या है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक है। नंबर हैविंग ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड, देखिएगा फिर से देख लीजिएगा, हमने जो है ना इंटीजर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जीरो। जीरो क्या है, ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव को हमने छोड़ दिया था, पॉजिटिव इंटीजर में मैंने क्या किया, एक से लिखना स्टार्ट किया, उसको मैंने क्या बोला था, एक से लेके इनफाइनाइट तक क्या बोला था, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा, एक,
एक क्या है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। और फिर उसके बाद हमने क्या देखे, प्राइम नंबर, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या कौन सी है, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग एचसीएफ 1, ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, जोड़े अभाज्य बोलते हैं, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन हो गया। देखिएगा, मान लो एक गुरुदेव ने क्या लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7, और एक गुरुदेव ने लिखा होगा मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, एक -1 -2 -3 -4 -5। अब हुआ क्या, हुआ ये, मान लो ये जो है ना 4 2, मतलब 2 2 के अंतर पे उन्हें क्या दिख रहा होगा, उन्हें एक संख्या दिख रही होगी 2 2 के नंबर पे, तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, जब 2 2 के नंबर पे है तो इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें 2 2 का डिफरेंस होता है। मान लो मैंने लिखा -4 -2 0 2 4 6 8 इसको बोलूंगा मैं सम संख्या। एक होती है ऑड नंबर, इसको बोलते हैं विषम संख्या। अब जो बच जाएंगी वो क्या होंगी, वो क्या होंगी, जो बच जाएंगी वो क्या होंगी, वो होंगी ऑड नंबर। जैसे मान लो -3 माइनस का 1 1 3 4 3 5 7 डॉट। ठीक है, ये क्या हो गया, इवन नंबर ऑड नंबर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आपको? चलो आगे देखते हैं। कुछ एक रूल्स होते हैं वो देख लो। अगर आप इवन में इवन को जोड़ रहे हो तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, इवन। अगर आप इवन में, अगर आप ऑड में ऑड को जोड़ रहे हो आपको क्या मिलेगा, इवन। अगर आप इवन में ऑड को जोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, ऑड। ध्यान रखिएगा, बताओ रखेंगे आप ध्यान? ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर आप इवन में ऑड का मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी आपको क्या मिलेगा, इवन। अगर आप इवन में इवन का मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर भी क्या मिलेगा आपको, इवन। अगर आप ऑड में ऑड का कर रहे हो मल्टीप्लाई, ऑड में किसका, ऑड का, आपको क्या मिलेगा, ऑड। ठीक है, मान लो इवन पे पावर ऑड है, इवन पे पावर ऑड है, आपको क्या मिलेगा, इवन। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऑड पे पावर इवन है, आपको क्या मिलेगा, ऑड। ठीक है, आप कितनी बात ध्यान रख पाओगे? इसके एग्जांपल ले लूं तो 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, ये कितना हो गया 4 और +3 ये 7 होता है। इवन में मान लो 2 में आप किसी का भी गुणा कर दो, 2 में आप 1 का कर दो, 2 का कर दो, 1 का कर दो, 3 का कर दो, 5 का कर दो, रहेगा तो वो इवन ही है ना। मान लो 2 × 3 6, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 मतलब मान लो मैंने 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, मैंने 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 9 आ गया ना ये। अब इवन है, इवन मान लो 2 पे पावर 3 है फिर भी क्या आएगा, 8 आएगा। ऑड मतलब 3 पे पावर 2 है फिर भी 9 आ रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं इस तरीके से। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर।